तो देखते हैं जैसा कि मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस में बहुत सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल आएंगे। तो यहाँ पे इसके दो तीन टाइप्स और देखते हैं। पहला टाइप का तो मैं बता चुका हूँ, सिंपल आपका कोई डेटा दिया रहेगा, उसमें आपको निकालना रहेगा कोई एक चीज़। अब देखो यहाँ पे सेकंड टाइप में, यहाँ पे तुमको थोड़ा सा घुमाने वाला टाइप का क्वेश्चन आता है, और अधिकतर तुमको क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ द लेंथ, अगर वायर का जो लेंथ है तुम्हारा, इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाई ट्वाइस। बोला यहाँ पे कि अगर वायर का लेंथ को दुगना करते हैं एंड एरिया ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, और उसका एरिया को 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं, तो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब तुम हमको ये बताओ कि अगर हम लेंथ और एरिया को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आपको याद होगा रेजिस्टेंस में मैंने क्या बताया था। रेजिस्टेंस सिर्फ तुम्हारा दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, दो से ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर फिजिकल फैक्टर को देखा जाए तो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे। अगर लेंथ को बढ़ाते घटाते हैं तो रेजिस्टेंस भी घटेगा और बढ़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और एरिया को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ को देखते हुए सबसे पहले ऐसा अगर टाइप का क्वेश्चन आता है, तुम्हारा काम ये रहेगा कि इसमें आपको क्या काम करना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दो, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब जो बोला है वो करो। बोला है कि लेंथ चेंज हो रहा है तो लिखेंगे न्यू लेंथ। न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, बोला यहाँ पे कि रेजिस्टेंस को जो है दुगना किया जा रहा है तो 2L हो गया। बोला है एरिया को क्या कर दिया गया, 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया तो 3A लिखेंगे। अब जब लेंथ और एरिया को चेंज कर रहे हैं तो मेरा रेजिस्टेंस भी बदलेगा, तो रेजिस्टेंस को अब आर नहीं आर डैश लिखना है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ बढ़ा रहे हैं तो मटेरियल चेंज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लेंथ और एरिया में चेंज हो रहा है, तो रो दोनों का सेम रहेगा। रो सेम रखेंगे, एल डैश बाई ए डैश, मतलब न्यू लेंथ और न्यू एरिया यहाँ पे लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो न्यू लेंथ का वैल्यू मेरा क्या है 2L, न्यू एरिया का वैल्यू क्या है 3A। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही चीज़ को पुट करेंगे तो 2/3 को आगे लिखेंगे, रो एल बाई ए यहाँ पे बच जाएगा। अब ये बताओ रो एल बाई ए किसका वैल्यू था, मेरा रेजिस्टेंस का था, तो उसको रख देंगे तो 2/3 आर के बराबर मेरा नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। तो ऐसा टाइप का तुमको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। आपको लेंथ घटा दे सकता है, बढ़ा भी सकता है, एरिया को घटा दे सकता है, बढ़ा भी सकता है। जितना टाइप्स लिखेगा उतना यहाँ पे लिख के सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं एक और टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं ऐसा ही क्वेश्चन दिए हैं, इफ द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स हाफ, मतलब अगर वायर का लेंथ को आधा कर दें और एरिया को 2/3 टाइम्स कर दें। अब बताओ जब ए लेंथ और एरिया चेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके रेजिस्टेंस में बदलाव आएगा। तो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आएगा। अब देखो क्वेश्चन तुमको दो टाइप का होता है। एक पूछता है कि व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस, से पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा या फिर उसमें क्या बदलाव आएगा। एक पूछता है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज निकालने का हम तुमको आगे बताएंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज बोलता है तो चेंज निकालने के बाद परसेंटेज चेंज अलग से निकालना पड़ता है। ठीक है, हमको यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या फिर क्या हो जाएगा। तो हम बोले यहाँ पे इसका सोल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेना है। उसके बाद न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, बोला लेंथ आधा हो गया, एरिया 2/3 टाइम्स। उसके बाद अपना न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, रो एल बाई ए डैश। उसके बाद यहाँ पे रो लेंथ हो गया मेरा L/2, और मेरा जो एरिया था 2/3 टाइम्स हो गया था। अब यहाँ पे काम क्या किए हैं, L/2 को तो L/2 लिखेंगे, और इसका जो यहाँ पे 2A है वो तो नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 सिर्फ बचेगा, नीचे 2 में 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, रो एल बाई ए। अब रो एल बाई ए किसका वैल्यू है, रेजिस्टेंस का मेरा। इसका मतलब मेरा जो नया रेजिस्टेंस है वो 3/4 टाइम्स था पुराने रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा रेजिस्टेंस घट गया है, और 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग में चला जाएगा, इसका मतलब घट गया है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा इसी टाइप का क्वेश्चन दूसरा था। अब हम आगे देखने वाले हैं कुछ नया टाइप। ठीक है, थर्ड टाइप। ठीक है, ये तुम्हारा ऐसा टाइप का क्वेश्चन, अभी हम तुमको वीडियो बनाने के बाद कुछ क्वेश्चंस PDF में देंगे, तो सारा क्वेश्चंस को बना के रखना है। ठीक है, ये टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखोगे तो एग्जाम में तुमको एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे टाइप 3 पे। ठीक है, टाइप 3 में बोल रहा है कि अगर वायर का लेंथ को यहाँ पे 10% बढ़ा दें, अब देखो परसेंटेज बोला गया, और एरिया को 20% घटा दें, तो बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। अब बोल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस में क्या यहाँ पे परसेंटेज चेंज आएगा।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम काम बोले हैं कि अपना फॉर्मूला लिख लो, R इक्वल टू रो L बाई ए। अब बोला है कि नया लेंथ क्या है, पुराने वाले से 10% बढ़ रहा है, तो L प्लस 10% ऑफ L, या फिर अगर परसेंटेज पढ़े होगा 7 क्लास में तो आपको याद होगा कि जब परसेंटेज बढ़ाते हैं तो 100 में उसको जोड़ के लिख देते हैं, 110% निकाल देना इसका। और नहीं तो ऐसे नहीं करने आता तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, L प्लस 10% ऑफ L। अब 10/L करो, यहाँ पे 10% इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 11L/10। कैसे लिखा है यहाँ पे, तो नीचे कुछ नहीं है तो इसका 1 लिए, 10 और 1 का एलसीएम 10 आ गया, 10L प्लस L यहाँ पे जोड़ देंगे तो 11L/10। ठीक है, ये इसका लेंथ निकल गया। एरिया में क्या बोला है, तो एरिया बोला है यहाँ पे कि एरिया में भी बदलाव हुआ, एरिया घट गया है, तो कितना से घटा है यहाँ पे, तो बोल रहा है कि जो हमारा नया एरिया है वो 20% घट गया है, तो इसका भी 20% घटा के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ए। अब यहाँ पे पूछो कि माइनस क्यों लगाए हैं, तो बोला है डिक्रीज किया है, तो डिक्रीज करते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो डिक्रीज करके कितना एरिया हो गया 4a/5। अब आगे काम क्या करना है, नया रेजिस्टेंस निकालेंगे, आर डैश रो एल डैश बाई ए डैश। एल डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 11L/10, और ए डैश का हमारा वैल्यू हो जाएगा 4a/5। 5 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 55/40। अब ये 55/40 को कट जाएगा 5 से, 11/8। इसका मतलब मेरा आर डैश का वैल्यू जो हो जाएगा 11/8R हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे मेरा आंसर नहीं आया है, ये मेरा जो है नया रेजिस्टेंस जो है पुराने वाले का कितना टाइम से ये लाए हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में आपको याद होगा क्या पूछा था कि व्हाट विल बी इट्स परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, कोई भी चीज़ में अगर आपसे पूछता है कि परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो परसेंटेज चेंज को यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना। ये फॉर्मूला कहने का मतलब जो भी चीज़ अगर हमसे रेजिस्टेंस में पूछा है तो यहाँ फॉर्मूला लगाए हैं फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस पूछा है तो लिखे हैं फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस बाई इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 100। अब फाइनल रेजिस्टेंस क्या हम निकाले हैं 11/8R। इनिशियली कितना था R था, तो नीचे यहाँ पे 1 लगा दो, इनिशियली क्या था R था इंटू 100। यहाँ पे एलसीएम लोगे 8 और 1 का तो कितना हो जाएगा 8। 11R में से यहाँ पे 8 जब एलसीएम लोगे तो 8R यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे तो R ऑलरेडी था। 11 में से 8 गया कितना बचा 3, नीचे बचा 8 इंटू 100। 8 से यहाँ पे काटोगे तो कितना आ जाएगा 75/2। इसका मतलब 37.5% मेरा जो है यहाँ पे 37.5% मेरा जो है रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन तुमको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, कह नहीं सकते हैं क्या आएगा, इसलिए सारा देख के जाना है इसमें। अभी तो बहुत टाइम है, लास्ट में यहाँ पे सेलेक्टिव पढ़ाई करेंगे, अभी तो हम लोग के पास टाइम है, तो अभी जो है सारा सिलेबस देख के जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप यहाँ पे देखेंगे। एक और टाइप आता है रेशियो टाइप का। अब ये तुम्हारा पिछले वाले से ज़्यादा आसान ही रहता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमको तो यहाँ पे दिखा रहेगा कि आपको लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 2:3। बोल रहा है कि वायर जो है सेम मटेरियल के, सेम मटेरियल कहने का मतलब ये हुआ कि उसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। और बोल रहा है कि एरिया दिया गया है 4:5। तो बोल रहा है कि अगर ये लेंथ का रेशियो और एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस का क्या रेशियो होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो दिया गया है तो एक को लिख दो R1, एक को लिख दो R2। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो तो दोनों के लिए सेम होगा, L1/A1 लिख देंगे और रो लिख देंगे L2/A2। अब यहाँ रो से रो कट गया, क्यों, क्योंकि दोनों वायर जो है सेम मटेरियल का है। ऊपर L1 का वैल्यू क्या लिए 2, क्योंकि यहाँ पे पहला वायर का क्या हो जाएगा लेंथ 2 हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा वायर का लेंथ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऐसा जो फ्रैक्शन होता है इसको लिखने के लिए बताए हैं कैसे लिखते हैं। 2/4 को पहले लिखो, अब 5 को ऊपर भेज दो, 3 नीचे आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 5/6 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो रेजिस्टेंस का रेशियो है कितना आ जाएगा 5:6। तो ये तुम्हारे 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक टाइप और बचा हुआ है वो भी करवा देंगे अभी। ठीक है, अभी इतना जो टाइप का करवाए हैं इस सबको प्रैक्टिस करना है, और आपका वीडियो कंटिन्यू रहेगा, टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। बस आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे होंगे कहीं ना कहीं से, तो जो भी डाउट होगा वो पूछना, बाकी हम अपने तरफ से जितना होगा उतना कर देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करो। इसके लिए हम तुमको PDF के फॉर्मेट में दे देंगे क्वेश्चन। इसके टाइप के 2-3 टाइप के क्वेश्चन जो अभी जो कराए वैसा ही 3-4 क्वेश्चन रहेगा हर एक टाइप से, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे
आगे रेजिस्टेंस हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं अपना जो मेन टॉपिक है। इसमें तो हर एक जो टॉपिक मेन ही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक हम लोग का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। उससे मतलब है कि तुम्हारा थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आता है, तो उसको फोकस ज़्यादा करना है। और ये न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट था, ऐसा नहीं है, तो उसको देख लेना है। आपका वीडियो भी कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है अगर तुम लोग को मैंने बोला था कि सोच लेना जूम पे क्लास करना है, तो अपना देख लेना, सब लोग मीटिंग कर लेना एक बार, कब कैसे अपना टाइम डिसाइड कर लेना। ऐसे लाइव में मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, और लाइव में तुम लोग को अगर बीच में कुछ नहीं भी समझ में आता तो उसका तुम डाउट पूछ सकते हो। बाकी वीडियो जो बनाते हैं तो उसमें तो हम कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके कम डाउट रहे। बाकी अगर हो सकता है क्लियर नहीं कर पाए तो तुम पूछना ज़रूर, ठीक है? बस इतना ही।